जब मून पर लैंड हो जाएगा रोवर चंद्रयान 3 का, तो उसके बाद इस तरह का जो है ना एक मॉड्यूल निकलेगा जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा और सूचनाएं एकत्रित करेगा, वहां के मिट्टी के नमूने एकत्रित करेगा। ये उसका मॉडल है। ये भी फ्रिज के थर्मोस्टेट से बनाया गया है। वीडियो को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कौन कौन से कबाड़ से, कौन से स्क्रैप से ये सामान, ये वस्तुएं, उपकरण बनाए गए हैं। वीडियो में तो आपको जानकारी मिलेगी ही, लेकिन पहले आप भी ध्यान लगाइए, कोशिश कीजिए कि किस तरह से और कैसे ये बनाए गए हैं। देखिए, भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत प्रगति की है। आज हम विश्व में चौथे स्थान पे आ गए हैं रॉकेट प्रक्षेपण टेक्नोलॉजी में। तो मैंने स्क्रैप मटेरियल से बहुत कुछ चीज़ें स्पेस साइंस के ऊपर जो बनाई हैं, जिसमें ये सबसे पहले एक बड़ा साइज का रॉकेट है, जो कि मेन चीज़ है किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए। तो ये जो है ना इसरो, हमारा जो अनुसंधान संगठन है, जिसको हम मिसाइल मैन के तौर पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जानते हैं, वो भी इसके बहुत मतलब उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है इसरो की तरक्की में। और इस तरह के मैं आपको और भी बहुत सारे चीज़ें दिखाऊंगा जो सैटेलाइट और स्पेस साइंस से संबंधित है। इसको बनाने में बहुत ही सरल चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। जो हमारे घर में आरओ वाटर फिल्टर लगा होता है, उसकी कैंडल्स लगभग हर साल चेंज हो जाती हैं। ये उसके अंदर के दोनों कैंडल्स हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा इसको ये नेट से जोड़ा गया है, जाली से जोड़ा गया है। एक नीचे स्टैंड लगाया गया है, जो कि ये भी सिंक, किचन सिंक के ड्रेनेज का पार्ट है। और ऊपर जो है ये कुछ ऑटोमोबाइल में ऑयल फिल्टर्स वगैरह में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की चीज़ें हैं। तो ये सब बेसिकली जो भी स्क्रैप है उनसे बनाई गई चीज़ें हैं। अभी जो मैंने आपको रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो स्क्रैप से ही बनाए हुए हमारे पास कुछ सैटेलाइट के नमूने हैं जो अंतरिक्ष में इन्हीं रॉकेट से भेजे जाते हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं, इसके अंदर फ्रिज का थर्मोस्टेट यूज हुआ है, और कंप्यूटर में लगने वाली जो रैम है उसका इस्तेमाल हुआ है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में हमको संचार माध्यमों को संचालित करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मौसम का हाल हम जो रोज देख पाते हैं वो भी इन्हीं के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक तरह से ये वाला भी, साइड भी आपको देखिए, दूसरी तरह का सैटेलाइट की स्पेस साइंस का नमूना है। यानी कि जो विंग्स होते हैं ये इसको सोलर एनर्जी प्रदान करते हैं अंतरिक्ष में, जिससे कि ये चलता है। रॉकेट कई तरह के होते हैं, जिसमें साइड में बूस्टर्स लगे हुए हैं, और ये रॉकेट भी अंतरिक्ष में स्पेस सैटेलाइट्स को ले जाके प्रक्षेपित करते हैं। तो ये भी जो है वाटर फिल्टर के अंदर कैंडल से ही बनाया गया है। आप वीडियो को रोक कर भी ध्यान से देख सकते हैं, एक एक चीज को बारीकी से। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा नासा का स्पेस शटल अंतरिक्ष अभियान है, जिसके द्वारा अंतरिक्ष यात्री जाकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लंबे समय तक रह करके कार्य करते हैं। तो इसमें जो बीच में एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये स्पेस शटल होता है, और साइड में जो बूस्टर्स हैं और रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली है, वो इसको ऊपर ले जाकर के अंतरिक्ष में भेज देते हैं, और वापसी में ये जो एयरक्राफ्ट है ये अकेला वापस आता है। चंद्रमा को जब लॉन्च किया गया था तो आपने देखा होगा कि उसमें से कुछ पार्ट इस तरह के अलग हो रहे थे। सामने चीज देख रहे हैं, इसको कम लोग जानते होंगे, ये हबल टेलीस्कोप है। ये भी नासा का उपकरण है, जो कि अंतरिक्ष दूरबीन जिसे कहते हैं। ये अंतरिक्ष में स्थापित की गई है, जहां से ये सुदूर ग्रहों, गैलेक्सीज के बारे में सूचनाएं एकत्रित करके पृथ्वी को देती है। हबल टेलीस्कोप ये भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से ही बनाया गया है, टूटे हुए, खराब। एलईडी का ये प्लेट है, ये सोलर प्लेट्स भी इसी तरह से डिजाइन की गई है। ये जो आप देख रहे हैं, हमारे अभी चंद्रयान 3 में जो रोवर और लैंडर गए हैं, तो ये रोवर है जो कि हमारे इस समय ऑर्बिट में चंद्रमा की चक्कर काट रहा है और शीघ्र ही उतरने की तैयारी में है। ये कंप्यूटर रैम से बनाया गया है, कंप्यूटर के फैन से बनाया गया है। इनफैक्ट सीपीयू के अंदर जो फैन होता है उससे बनाया गया है।
जब मून पर लैंड हो जाएगा रोवर चंद्रयान-3 का, तो उसके बाद इस तरह का जो है ना एक मॉड्यूल निकलेगा जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा और सूचनाएं एकत्रित करेगा, वहां के मिट्टी के नमूने एकत्रित करेगा। ये उसका मॉडल है। ये भी फ्रिज के थर्मोस्टेट से बनाया गया है। जब चंद्रयान गया था ऊपर तो इस तरह के पार्ट उसमें से अलग होते आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ऐसे ही पार्ट थे। चांद पर तो हम नहीं देख सकते, इसलिए यहीं पर आप देख लीजिए। अंतरिक्ष या तारों के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो इस तरह की ये टेलीस्कोप रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में भी लगाए गए हैं। जब कभी कोई विशेष खगोलीय घटना होती है जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उसको दिखाने के लिए इस तरह की दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। डीपी तिवारी जी को इन मिनिएचर्स के लिए कई सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसी में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, उससे भी सम्मानित किए गए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि रही मंगलयान का प्रक्षेपण। ये जो है मंगल के ग्रह की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए भारत द्वारा इसरो द्वारा छोड़ा गया था, जो अभी रास्ते में ही है। आपको याद होगा कि इसकी एक फोटो 2000 के नोट पर भी छापी गई थी पीछे, जो अब बंद हो गया है। आप 2000 का नोट यहाँ पर देख सकते हैं और उसके अंदर बना हुआ मंगलयान भी आप देख सकते हैं। अलग अलग एंगल से आपको हम मंगलयान दिखा रहे हैं। देखिए, आपने पास से मंगलयान नहीं देखा होगा तो इस मिनिएचर को देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही मंगलयान होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ जो भी रॉकेट भेजे जाते हैं उनका शटल लॉन्च जो होता है वो बहुत सारे मैकेनिज्म के साथ में होता है। तो ये एक पुराने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के खराब पार्ट के ऊपर और पूरा एक सिस्टम डिजाइन किया गया है किस तरह से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट लॉन्च पैड। वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट में आपको बताना है कि कौन कौन से सामान से ये उपकरण बनाए गए हैं और आपको कैसे लगे उपकरण। आपको तिवारी जी की आर्ट, कला, लगन, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दिखाई दे रहा होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ आर्ट भी यहाँ पर आपको उनका दिख रहा है जो मिनिएचर उन्होंने बनाया है। तो साथियों, आपने तिवारी जी का आर्ट, उनका क्रिएशन देखा होगा। वीडियो को आप रोक कर देखिए, कितनी बारीकी से, कितनी विशेषता उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। आपको बताना चाहेंगे, भारत के अंदर तिवारी जी मात्र एक ऐसे इंसान है जो इस तरह का आर्ट, कबाड़ से जुगाड़ में इस तरह के मिनिएचर बनाते हैं। बहुत ही अद्भुत कला है। स्टैंडर्ड देखिए आप, उनका लेवल देखिए, किस तरह से क्या सोचकर बनाते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में थल सेना देखी होगी, पूरी थल सेना, और इस भाग में आपने देखा होगा इसरो और नासा से संबंधित उनके उपकरण, मिसाइल, सैटेलाइट और कई उपकरण आपने देखे होंगे, कितने हूबहू लगते हैं। कबाड़ से जुगाड़ का तिवारी जी का खजाना अभी खाली नहीं हुआ है। अगले भाग में हम आपको फिर से कुछ खजाना दिखाएंगे, कुछ मिनिएचर आपको दिखाएंगे। साथियों, आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही खुशियों का दिन है, बहुत ही हर्ष का दिन है, क्योंकि आज चंद्रयान चंद्रमा पर उतरने वाला है और इस शुभ अवसर पर हमने आज ये वीडियो रिलीज किया है। तो आप सभी इसको प्रेम दें, सपोर्ट करें। वीडियो में दी गई आपको जानकारी, दृश्य, आर्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर बार कोई नए अतिथि आते हैं, कोई एंटीक पर्सन आते हैं जो आपको कुछ नया नॉलेज देंगे, नया ज्ञान देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, बॉडी से लेकर मेंटल लेवल तक आपको प्रोग्रेस में सहायता कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में तिवारी जी का सबसे अच्छा बनाया हुआ मिनिएचर आपको कौन सा लगा, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।